गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं और जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति और विश्व दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, ने स्त्री और पुरुष, महिला के बारे में भी कुछ गहरे और प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में और उनके उपदेशों में हमेशा सत्य, करुणा और जीवन के दुखों से मुक्ति की बात की है। उनका मानना था कि जीवन में सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए और कोई भी भेदभाव धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति पर आधारित नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध के विचारों में स्त्री, महिला और पुरुष के विषय में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. महिलाओं का सम्मान और समानता। गौतम बुद्ध ने अपने समय में महिलाओं के प्रति समाज में विद्यमान विभिन्न पूर्वाग्रहों और भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सक्षम हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बुद्धत्व निर्वाण के मार्ग में लिंग का कोई भेद नहीं है। बुद्ध के समय में भारतीय समाज में महिलाओं को एक निम्न दर्जे का स्थान दिया जाता था। वे विशेष रूप से शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और समाज के निर्णयों में भागीदारी से बाहर थीं। लेकिन बुद्ध ने इस विचारधारा को चुनौती दी। जब महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की अपनी मां जैसी थी, ने महिला भिक्षुणियों का संघ बनाने की इच्छा व्यक्त की, तो पहले बुद्ध ने उन्हें अस्वीकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि महिलाएं भी भिक्षुणी बन सकती हैं और निर्वाण प्राप्त करने की पूरी क्षमता रखती हैं। 2. महिलाओं को धर्म में भागीदारी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में महिलाओं को धर्म की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और इस निर्णय ने उस समय की भारतीय समाज की पारंपरिक सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उनका मानना था कि किसी के धर्म के पालन या मोक्ष प्राप्ति में लिंग कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए धर्म के क्षेत्र में समान अवसर की स्वीकृति बुद्ध के समतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। उनकी शिक्षाओं में यह संदेश दिया गया कि दोनों लिंगों को एक जैसे धार्मिक कार्यों और ध्यान साधना का अवसर मिलना चाहिए। 3. महिला के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की महत्ता। बुद्ध ने महिलाओं को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की दिशा में अपने जीवन के मार्ग को समझाया। उन्होंने यह शिक्षा दी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अपने जीवन को जागरूकता, ध्यान और सही कर्मों के माध्यम से शुद्ध कर सकता है। उनका यह संदेश था कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी गलतियों और दुखों का सामना करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने महिलाओं को यह सिखाया कि वे आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और कर्मों से निखारें। उन्होंने कभी भी महिलाओं को समाज से बाहर नहीं रखा, बल्कि उनके अंदरूनी बल को पहचानने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का अधिकार सभी प्राणियों को समान रूप से है। 4. मर्द और औरत के बीच भेदभाव का न होना। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि समाज में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी का भी जीवन दुखों से बचने और निर्वाण की ओर बढ़ने के समान अवसर से भरा हुआ होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण यह था कि मनुष्य का व्यक्तित्व, उसकी शांति और मोक्ष उसकी आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उसके शारीरिक लिंग पर। उन्होंने यह भी कहा कि पुरुषों के लिए केवल बाहरी शक्ति और अधिकार महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा की शक्ति भी समान रूप से जरूरी है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भरता, आंतरिक शक्ति और करुणा का अभ्यास करना जरूरी है। 5. महिलाओं के लिए उपदेश और मार्गदर्शन। गौतम बुद्ध ने महिलाओं के लिए विशेष उपदेश दिए। उदाहरण के तौर पर
उन्होंने महिलाओं को न केवल अपने पारिवारिक कर्तव्यों को समझने की सलाह दी, बल्कि उनके अंदर की चेष्टाओं और विचारों को भी शुद्ध करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने स्त्री को केवल एक प्रजननकर्ता के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखा जो अपने जीवन को बेहतर बना सकती है और मोक्ष की दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। बुद्ध के उपदेशों में यह बात महत्वपूर्ण थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने भीतर की शांति और ज्ञान को समझकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। 6. शरीर और मानसिक शांति में समानता। बुद्ध ने शरीर और मानसिक शांति दोनों को समान रूप से महत्व दिया। उन्होंने यह कहा कि एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए। महिलाओं के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन समयों में महिलाओं को शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक शांति की दिशा में कम ध्यान दिया जाता था। बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए ध्यान और साधना आवश्यक हैं। 7. ध्यान और साधना में समान अवसर। गौतम बुद्ध ने ध्यान और साधना के महत्व को सभी के लिए समान रूप से बताया। उनका यह मानना था कि महिला और पुरुष दोनों को मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता को बताया और यह निर्देश दिया कि सभी को इसे सीखने का समान अवसर मिलना चाहिए। 8. मुक्ति और निर्वाण की समानता। बुद्ध ने यह सिखाया कि मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति निर्वाण की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं डालती। महिलाओं को भी अपने आत्मा के भीतर दिव्य तत्व को पहचानने और जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। गौतम बुद्ध का यह दृष्टिकोण समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक परिवर्तन की ओर एक बड़ा कदम था। उनका यह विचार कि महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है, पत्नी और इंसान के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। संवेदनाओं, रिश्तों और समाज की बुनियादी संरचना में पति पत्नी का संबंध एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है नहीं था। यह एक ऐसा उन्होंने सभी को समान रूप से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, आधारित होता है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य से बेहतर बना सकें और पति का रिश्ता केवल एक कानूनी या सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षाएं आज भी हमें यह समझाती हैं कि लिंग, जाति और सामाजिक स्थिति से ऊपर जीवन हमें सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह लेख पत्नी और इंसान के संबंध में गहरे विचारों और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करेगा। पत्नी के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों, मान्यताओं और समाज के नजरिए पर चर्चा करते हुए हम यह समझेंगे कि पत्नी का स्थान, उसकी भूमिका और उसका महत्व एक इंसान के जीवन में क्या होता है। 1. पत्नी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भारत में प्राचीन काल से ही पति पत्नी के रिश्ते को विशेष सम्मान और महत्व दिया गया है। संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में यह रिश्ता दिखता है। पत्नी को घर की लक्ष्मी, संतान उत्पत्ति की साधिका, परिवार की धुरी और पति के सहायक के रूप में देखा जाता है। महाभारत में कांति, विदुर नीति और रामायण में सीता की भूमिका को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि पत्नी को समाज में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया था। इन कथाओं में पत्नी को त्याग, समर्पण, विश्वास और त्याग की देवी के रूप में दर्शाया गया है। सीता का त्याग और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा का उदाहरण देते हुए पत्नी का आदर्श प्रस्तुत किया गया था। इसके विपरीत विभिन्न समाजों में पत्नी की भूमिका को कभी-कभी सीमित किया गया था। उदाहरण के लिए, पारंपरिक विचारधारा में पत्नी को घर की देखभाल करने वाली एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखा जाता था,
जबकि पुरुष समाज में बाहरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि समय के साथ और समाज की प्रगति के साथ इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है और आज पत्नी को समान अधिकार और अवसरों का दर्जा मिल रहा है। 2. पत्नी की भूमिका और दायित्व। पत्नी का रिश्ता एक साझेदारी है जो केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। वह जीवन साथी, साथी और दोस्त होती है। उसका स्थान केवल एक घर की देखभाल करने वाली महिला के रूप में नहीं, बल्कि घर के हर सदस्य के जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली भागीदार के रूप में भी होता है। भावनात्मक सहारा। पत्नी अपने पति के जीवन में एक मजबूत भावनात्मक सहारा होती है। वह अपने पति की खुशियों और दुखों में सहभागी होती है और उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करती है। एक पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ सहानुभूति रखना और उनके साथ समय बिताना है। सामाजिक और पारिवारिक सहारा। पत्नी घर के सभी कार्यों को सही दिशा में चलाने का काम करती है। वह परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शिका होती है। एक पत्नी का दायित्व परिवार के हर सदस्य की भलाई के लिए काम करना और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखना है। समझदारी और समर्थन। पत्नी का कर्तव्य केवल घर की देखभाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अपने पति के निर्णयों में भी एक मजबूत समर्थन और समझदारी के साथ सहभागी होती है। विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ हर कदम पर खड़ी होती है और उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन देती है। 3. पत्नी और पति के रिश्ते में समानता और सम्मान। पत्नी के बारे में आधुनिक सोच यह मानती है कि पति पत्नी के रिश्ते में समानता और सम्मान होना चाहिए। एक पत्नी को केवल घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसकी राय, विचार और निर्णयों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। आजकल के समाज में यह समझ बढ़ रही है कि विवाह एक साझेदारी है जिसमें दोनों भागीदारों का समान अधिकार और जिम्मेदारी होती है। इस दृष्टिकोण में पत्नी के विचारों और भावनाओं को सम्मानित किया जाता है और उसे एक बराबरी का स्थान दिया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता। अब पत्नी को अपनी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने का अवसर मिलता है। वह अपनी पसंद के कार्यों में भाग ले सकती है और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ा सकती है। इससे न केवल उसकी आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है, बल्कि परिवार में भी आर्थिक सहयोग मिलता है। मानसिक स्वतंत्रता। एक पत्नी को मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह अपनी इच्छाओं, सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम हो। समाज में तेजी से बदलते दृष्टिकोण में पत्नी को अपनी पसंद के कार्यों और जीवन शैली को चुनने का अधिकार प्राप्त है। 4. पत्नी और इंसान का सामाजिक दृष्टिकोण। समाज के नजरिए से पत्नी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में पत्नी की भूमिका केवल परिवार के भीतर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली होती है। एक पत्नी समाज की शिक्षा, संस्कार और मूल्यों का एक प्रमुख वाहक होती है। समानता का प्रचार। पत्नी को घर और समाज में समानता का प्रचारक माना जाता है। जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं और समानता की दिशा में काम करते हैं, तो यह समाज में भी समानता का संदेश फैलाता है। शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण। पत्नी का एक महत्वपूर्ण कार्य परिवार की सांस्कृतिक धारा को संरक्षित रखना और बच्चों को संस्कार देना है। वह बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने का कार्य करती है ताकि वे एक अच्छे नागरिक और जिम्मेदार इंसान बन सकें। 5. पत्नी और इंसान के संबंध में चुनौतियां। हर रिश्ते में कुछ समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। पत्नी और पति के रिश्ते में भी संघर्ष, गलतफहमियां और असहमति हो सकती हैं।
हालांकि यह जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को सम्मानपूर्वक हल करें और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें। संचार की कमी एक बड़ी चुनौती जो पति पत्नी के रिश्ते में आती है, वह है संचार की कमी। जब दोनों के बीच खुला और ईमानदार संवाद नहीं होता, तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समय की कमी आजकल की व्यस्त जीवन शैली में पति और पत्नी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। इसका असर रिश्तों पर पड़ता है और यह तनाव का कारण बन सकता है। विश्वास का संकट। रिश्तों में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारणवश विश्वास टूट जाता है, तो रिश्ते में खटास आ सकती है। इस विश्वास को बनाए रखना दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 6. पत्नी और इंसान का आत्मविकास में योगदान। पत्नी न केवल अपने पति और परिवार के जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि वह स्वयं का भी आत्मविकास करती है। एक समझदार पत्नी अपने जीवन में प्रगति और सफलता की दिशा में काम करती है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता। पत्नी के पास आत्मनिर्भर बनने का अवसर होना चाहिए। शिक्षा, कौशल और कार्यक्षेत्र में अपनी प्रगति से वह अपने जीवन में सुधार कर सकती है और परिवार को भी प्रेरित कर सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। पत्नी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अपनी देखभाल और मानसिक संतुलन से वह परिवार की समृद्धि में योगदान देती है। निष्कर्ष। पत्नी का रिश्ता किसी भी इंसान के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन यात्रा को साकार करता है, बल्कि समाज और परिवार के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्नी के योगदान को समझना और उसकी भूमिका को सम्मान देना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता एक साझेदारी है, जिसमें दोनों का समान अधिकार, सम्मान और सहयोग होना चाहिए। पत्नी न केवल अपने पति के जीवन में सहायक होती है, बल्कि परिवार के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती है। आधुनिक समाज में पत्नी का स्थान, अधिकार और सम्मान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। इस रिश्ते को समझदारी, प्रेम और विश्वास के साथ निभाना चाहिए, ताकि यह हमेशा मजबूत और सशक्त बना रहे।